तो वेलकम माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल लसम न्यू स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। मैं हूं कुमार किरण और आज हम सीखने वाले हैं रिजल्ट का परसेंटेज निकालना। तो अगर कोई पूछता है कि आपका नंबर कितना है तो नंबर हम लोग आराम से बता देते हैं, लेकिन उसी जगह पर अगर ये पूछा जाए, अगर कोई हमसे ये पूछते हैं कि आपका परसेंटेज कितना है तो हम लोग अटकते हैं। तो उससे पहले हम लोग को ये सीख लेनी है कि किस तरह परसेंटेज निकाला जाता है, यानी कि रिजल्ट का परसेंटेज किस तरह निकाला जाता है। तो अंक है और ये प्राप्तांक है, इसको परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करना है वो आज हम सीखेंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। ये है हमारा पूर्णांक है 600, और अगर किसी बच्चे को अगर मिला है 340 तो उसमें कितना परसेंट का हम लोग कितना परसेंट बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर हल करके देखना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखे हैं, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है दिया हुआ 600, ये पूर्णांक है, मतलब ये हमारा परीक्षा में इतना हम लोग को मिलेगा, मतलब कुल अंक इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये इतना है कुल अंक। लेकिन अगर उसमें किसी बच्चे को अगर मिला है इतना 340 तो इसमें कितना परसेंट उसका होगा ये हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा, हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका थोड़ा सा सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर परसेंटेज निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं प्रतिशत। प्रतिशत बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ प्राप्तांक। प्राप्तांक गुना 100 बटे कुल कुल अंक। कुल अंक, अगर कुल अंक नहीं लिखेंगे तो पूर्णांक लिख सकते हैं, ये वाला हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको किस तरह पुट करेंगे यहाँ पर देखते हैं। प्राप्त अंक कितना है, मतलब हमारा कितना हम लोग को मिला है 340, कितना में 600 में। तो हम लोग 340 लिखेंगे ऊपर में, और नीचे में हमारा रहेगा 600। अब यहाँ पर गुना में रहेगा 100 के लिए ना, हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं इसलिए हम लोग लिखेंगे 100। अब देखिए काटने का आसान तरीका होता है कि हमारा जितना अगर 100 यहाँ पर है ना, तो अगर नीचे में हमारा 2 जीरो बन रहा है तो यानी कि 2 जीरो को उड़ा दो, बचा कितना 6 और 340। अब इसको काटेंगे, इसको देखेंगे तो देखिए 2 का पहाड़ा में दोनों मिल रहा है, ये भी और ये भी। तो काटते हैं, ये 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा मिल जाए 2 तिया 6। अब 6 तो कटा। अब इसको देखते हैं, देखिए 3 तो नहीं कटता है, लेकिन हम लोग 5 ले लेके काटेंगे, यानी कि हम लोग इसको मानेंगे 2, यानी 2 का पहाड़ा 1 बार। अब 3 में अगर 2 चल जा रहा है तो हमारा बच रहा है यहाँ पर 1, यानी 14 हो रहा है। अब पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा में 14 हम लोग को मिलेगा 7 में, यानी 7 बार में हम लोग को मिल जाता है। 2 7 है 14, और ये वाला जीरो नहीं कटा इसलिए हम लोग ऊपर में लिखे। अब देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 170 है, ये किसी भी कीमत में नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग भागा दे देंगे। चलिए दोस्तों इसमें भगा करके देख लेते हैं। यहाँ पर बचा हुआ है 170 और यहाँ पर बचा हुआ है नीचे में 3, इसी को इसके भाग दे रहा है, यानी कि 170 को 3 से भाग दे देंगे और जितना आएगा वो हमारा परसेंटेज निकल आएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 3 और अंदर में रखेंगे 170 को। तो देखिए 3 ये लिखेंगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, यानी कि हम लोग को 2 डिजिट ले जाना पड़ेगा। ये छोटा पड़ जाता है तो हम लोग को 2 डिजिट लेना पड़ता है। तो क्या करेंगे 17 को लेंगे, पूरी 17 को। तो देखिए 3 का परिणाम 17 नहीं मिलता है, तो 17 के आसपास हमारा मिल रहा है 15, यानी 17 से छोटा हम लोग को मिल रहा है 15। तो हम लोग लेके जाएंगे 5 बार में, 3 5 15। अब इसको घटाव करेंगे, घटाव करेंगे तो 7 में अगर 5 जल जा रहा है तो हमारा बच रहा है 2, और यहाँ पर 1 है, 1 में 1 जा रहा है तो हमारा पूरी इधर कट रहा है। फिर हम लोग का ये वाला हमारा जीरो बचा हुआ था उसको उतार लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए 3 का पहाड़ा में 20 नहीं आ रहा है, 20 से छोटा ले लेना है हम लोग को। तो 3 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ते हैं तो हमारा 18 मिल जा रहा है। अगर 7 बार पढ़ेंगे तो फिर 21 हो जाएगा, फिर ये हमारा घटाव होगा नहीं, इसलिए हम लोग छोटा वाला ले लेंगे। अब यहाँ पर इसको भी घटाव कर लेंगे, यानी कि 0 में 8 जाएगा तो नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे इससे 5 दे देंगे, यानी कि 10 हो जा रहा है अभी। अब 10 में 8 चल जा रहा है तो हमारा बच रहा है 2, फिर यहाँ पर 1 बच रहा है, इसी 1 को 1 से घटाव करेंगे तो ये हमारा पूरा कट जा रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट दे देंगे। अब पॉइंट यहाँ पर दे रहे हैं तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर 0 दे सकते हैं आराम से। फिर हमारा आ गया 20। अब देखते हैं 3 का पहाड़ा में 20 नहीं आ रहा है, फिर हम लोग छोटा कम 18 लिए थे, उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी 6 बार में लेके जाएंगे, यानी 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पर 18 आ जाएगा। फिर इसको भी घटाव करेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है, ये घट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे इससे 5 दे देंगे, तो 10 में 8 चल जाएगा तो हमारा बचेगा 2, और यहाँ पर 1 है, 1 में 1 जा रहा है तो ये पूरी कट जा रहा है। अब क्या कहे हैं यहाँ पर हमारा पॉइंट है, इसी वजह से और 1 जीरो उतार सकते हैं। फिर इसको लेके जाएंगे कितना बार, 3 का पहाड़ा हम लोग को 6 बार ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा
ये 7 बार लेके जाएंगे तो हमारा ये 21 बन जाएगा। फिर 21 हो जाएगा तो हमारा ये घटेगा नहीं, इसलिए हम लोग को कम ही ले जाना है। यानी कि हम लोग इसको 6 बार लेके जा रहे हैं तो हमारा हो रहा है 18। फिर इसको घटाव करेंगे तो हमारा 2 बच रहा है। अब हमारा 10 मोल के बाद अगर 2 को हमारा संख्या हो रहा है तो इतना तक ही ले जाएंगे। यानी कि हमारा परसेंटेज में आ रहा है 56.66। इसको ना 66 नहीं बोलेंगे, यानी हम लोग बोलेंगे 56.66। ठीक है, 66 नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट के उधर हमारा एक एक वर्ड हमारा गिनाता है। मतलब हम लोग एक एक संख्या बोलना पड़ता है, उधर जोड़ा में नहीं बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर जितना आया है उतना हम लोग को लिख लेना है। यानी कि यहाँ पर हमारा परसेंटेज आया है हमारा 56.66। ये हमारा परसेंटेज आया है। यानी कि अगर 600 पूर्णांक था और उसी में उस बच्चा का अगर 340 नंबर आया था, अगर परसेंटेज में अगर उसको बोलना पड़े तो वो बोलेगा 56.66। इतना परसेंट आया है उसका। ठीक है, फिर हम लोग का 2 नंबर यानी कि इस नंबर हम लोग देख लेंगे। ये रहा हमारा दूसरा नंबर। दूसरा नंबर भी वही है, यहाँ पर है हम उसका पूर्णांक 600, यानी 600 उसका पूरा नंबर, उसका कुल नंबर इतना है और उतना में से हम लोग को इतना मिला है। प्राप्त अंक है उसका, मतलब उसको मिला है, उस बच्चे को मिला है 272। अब इसको भी हम लोग इसी तरह, हम लोग जिस तरह इसको बनाए थे उसी तरह इसको भी बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग का ये प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वही लिखेंगे। प्रतिशत बराबर हम लोग लिखेंगे प्राप्तांक बटे कुल अंक गुना 100। इसको हम लोग बीच में भी रख सकते हैं या इसके साथ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पुट करेंगे, इतना संख्या है उतना, यानी परसेंटेज बराबर हम लोग लिख सकते हैं। पर प्राप्तांक हमारा कितना है 272, यानी 272 लिख लेंगे यहाँ पर। अब नीचे में हमारा कुल अंक हमारा 600 है, तो वही 600 हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे और गुना में हमारा परसेंटेज की वजह से हमारा 100 है। अब फिर जैसे हम लोग किए थे उसी तरह इसको भी हल करेंगे। यानी कि 2 जीरो ऊपर में है, 2 जीरो नीचे में है, यानी क्या करेंगे, उन 2 जीरो को ही सबसे पहले काट देंगे। अब बचा क्या है, यहाँ पर ऊपर में बचा है 272 और नीचे में बचा है 6। अब इसको काटते हैं, 2 का पाड़ा में काटेंगे, आसान पड़ेगा। ये 2 तिया 6 और इसको भी काटते हैं, 2 1 2। और देखिए ये हमारा 7 है तो हम लोग 6 बोल सकते हैं, यानी कि 2 तिया 6। फिर हमारा 7 में अगर 6 चल जा रहा है तो हमारा बच रहा है 1, यानी कि यहाँ पर 12 बच रहा है। अब 12 खड़ा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 छके 12। अब इतना तो आ गया। अब देखते हैं, फिर से हम लोग काटते हैं, ये शायद नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, ये नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग इसको भागा दे देंगे। जिस तरह इसको भागा दिए थे पहले वाला उसी तरह। अब यहाँ पर देखते हैं कितना कितना बचा है। यहाँ पर बचा है हमारा 136 और किससे भागा दे देना है, 3 से। अब इसको यहाँ पर भागा दे देते हैं, अट जाएगा। देखिए 3 का पहाड़ा में हमारा 13 नहीं आता है, लेकिन 12 आ जाता है। कितना बार में, 4 बार में, तो वही लेके जाएंगे। 3 4 12, यहाँ पर 12 लिख लिए। अब इसको घटाव करेंगे, 3 में अगर 2 चल जाएगा तो बचेगा हमारा 1। अब 1 में 1 जायल चल जा रहा है तो ये पूरा पूरी कट जा रहा है। अब 6 को भी उतार लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये एक हमारा इससे छोटा पड़ता है तो हम लोग को उतारना पड़ता है अगर यहाँ पर बचा हुआ है तो। फिर हम लोग लेके जाएंगे, ये देखते हैं, ये 3 का पहाड़ा में हमारा 16 नहीं आता है, लेकिन 15 हमारा आ जाता है। यानी 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमारा 15 मिल जाएगा। अब इसको भी घटाव करेंगे तो हमारा 6 में अगर 5 चल जा रहा है तो हमारा बच रहा है 1। यहाँ पर 1 है, 1 में 1 चल जा रहा है तो हमारा ये पूरा पूरी कट जा रहा है। अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पर एगो पॉइंट देंगे, यानी 10 मूल्य दे देंगे। और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एगो जीरो दे देंगे। अब देखते हैं 3 का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़ेंगे कि हमारा 10 आएगा या 10 के आसपास आ रहा है। तो 3 का पहाड़ा अगर हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 9 आ रहा है, क्योंकि 10 3 का पहाड़ा में नहीं होता है। तो क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा अगर हम लोग 3 बार पढ़ते हैं तो हमारा 9 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसको भी घटाव करेंगे, देखिए यहाँ पर 0 है, 0 में 9 नहीं जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इससे पंचा दे देंगे। तो अगर इससे पंचा दे रहे हैं तो हमारा 10 बन रहा है, तो 10 में अगर 9 चल जा रहा है तो हमारा बच रहा है 1। अब यहाँ पर हम लोग का 1 था, वो इसको दे चुका है, तो यहाँ पर 0 बचा है वह, इसलिए हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। यानी कि काट को दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर संख्या है ही नहीं अभी। फिर यहाँ पर 10 मूल्य देने की वजह से हम लोग यहाँ पर और एगो 0 दे सकते हैं। अब 0 दे दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब फिर देखेंगे 3 का पहाड़ा में हमारा 10 हम लोग को लाना है, तो 10 तो नहीं आएगा। फिर से हम लोग 3 बार ही लेके जाएंगे, यानी हमारा 9 आ जा रहा है।
फिर घटाव करेंगे तो हमारा फिर कंटिन्यू वही हो रहा है, यानी कि एक बच रहा है। जैसे यहाँ पर एक बचा था वैसे ही यहाँ पर एक बच गया है। अब यहीं पर रहने देंगे इसको, यानी पॉइंट के बाद अगर दो गो संख्या हो रहा है तो वही हमारा काफ़ी है, हम लोग इतना ही हम लोग ले लेंगे। यानी कि हमारा आया 45.33, यानी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 45 पॉइंट, यानी 45.33। 33 नहीं बोलेंगे, दशमलव के बाद एक एक संख्या उधर गिना जाता है। फिर हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन के बारे में। ये रहा हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन। ये है पूर्णांक, मतलब यहाँ पर पूर्णांक है हमारा 1500 और इसका प्राप्तांक है 700। इसमें कितना परसेंटेज इस बच्चा को मिला है देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग का फॉर्मूला वही रहेगा, प्रतिशत बराबर हम लोग लिखेंगे प्राप्तांक, प्राप्तांक बट्टे कुल अंक। कुल अंक या पूर्णांक दोनों हो सकता है, किसी एक को भी लिखेंगे तो चल जाएगा। पूर्णांक को ही हम लोग कुल अंक बोलते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे 100 परसेंटेज की वजह से। अब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे जितना जितना वैल्यूड है, यानी इसका कितना कितना संख्या दिया हुआ वो सब हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर। प्राप्तांक है हमारा 700, तो हम लोग 700 यहाँ पर लिखेंगे। अब बट्टे में हमारा पूरा पूरा 1500 हो जाएगा, यानी कि 1500। अब यहाँ पर हम लोग दे देंगे परसेंटेज का 100। अब इसको काटते हैं, देखिए इधर काटो या इधर काटो, इससे हम लोग दोनों तरफ काट सकते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ही ख़त्म कर देते हैं, यानी इन दोनों को ही काट दिए। अब बचा 15 और 700। अब इसको काटते हैं, ये 5 का पहाड़ा में आराम से कट जाएगा। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 15 कट जा रहा है। फिर 5 का पहाड़ा हम लोग इसको एक बार लेके जाएंगे, 5 कहीं 5। देखिए अगर 5 साथ में अगर 5 चल जा रहा है तो हमारा बच रहा है 2, यानी 200 हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग 200 ना बोल करके हम लोग 20 बोलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 चौके 20 लिखेंगे यहाँ पर 20। अब 20 पूरा पूरी कट गया है। अब ये वाला 0 बचा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख लिए। अब क्या करेंगे, हमारा ऊपर में बचा है 140 और नीचे में 20, ये 3, इसको भी भागा दे देंगे, यानी कि हम लोग इसी में भागा दे देते हैं। यहाँ पर हमारा है बचा हुआ कितना था, 140, भागा दे देना है 3 से। तो चलिए 3 से दे देते हैं। तो देखिए 3 का पहाड़ा में 14 नहीं मिलता है, 14 के आसपास अगर भूल ढूंढा जाए तो हमारा 12 मिल जा रहा है। तो 3 4 12, अगर 5 बार लेके जाएंगे तो ये हमारा 15 बन जाएगा। हम लोग को 15 नहीं चाहिए, हम लोग को 14 चाहिए या फिर 14 से कम। तो 3 का पहाड़ा में 14 तो नहीं आएगा, तो क्या करेंगे 12 ले लेंगे, 3 4 12। अब इसको घटाव करेंगे तो यहाँ पर है 4, 4 में अगर 2 चल जा रहा है तो हमारा बच रहा है 2, और यहाँ पर एक में एक जा रहा है तो ये पूरा कट जा रहा है। तो क्या करेंगे, ये वाला 0 जो है उसको यहाँ पर उतार लेंगे। फिर क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा में 20 देखेंगे, 20 तो नहीं मिलता है, 20 से छोटा हम लोग ले लेते हैं, यानी 3 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ते हैं तो 18 मिल जाएगा। अब 18 लिख लिए। अब इसको घटाव करेंगे तो 0 में 8 जाएगा तो हमारा बच रहा है, नहीं बच रहा है, क्या करेंगे इससे 5 देंगे, यानी कि 10, 10 में 8 चल जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर 1 है, 1 में 1 जा रहा है तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है। फिर हम लोग यहाँ पर 10 मूल्य दे देंगे, 10 मूल्य देने की वजह से हम लोग यहाँ पर एक 0 उतार सकते हैं। अब क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा में 20 देखेंगे, 20 तो नहीं आएगा, 18 आ रहा है हमारा 6 बार में, तो यहाँ पर 6 लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो आया है ना पढ़ के पहाड़ा पढ़ के वो ही लिखेंगे, यानी कि 18 आया था तो 18 लिख लिए। अब इसको भी घटाव करेंगे, देखेंगे 0 में 8 नहीं जा रहा है, इससे इधर से 5 दे रहे हैं तो 10, 10 में 8 जा रहा है तो हमारा बच रहा है 2। फिर यहाँ पर 1 है, 1 में 1 चल जा रहा है तो ये पूरा पूरी कट जा रहा है। फिर हम लोग यहाँ पर 10 मूल्य दिए हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर 0 बिठा सकते हैं। फिर लेके जाएंगे कितना, हमारा 3 का पहाड़ा हम लोग को 6 बार ही ले जाना है, तभी हमारा 18 आएगा, नहीं तो ये बढ़ जाएगा, हमारा 21 हो जाएगा, फिर हम लोग का घटेगा नहीं। इसलिए हम लोग 3 का पहाड़ा 6 बार लेके जा रहे हैं तो हमारा हो रहा है 18। फिर इस 18 को भी वही करेंगे, यानी इससे इसको 5 देंगे, क्योंकि ये 0 है, 0 में से 8 नहीं घटेगा, इसलिए हम लोग को 0 इससे 5 देना पड़ेगा। 5 लेने के बाद ये 10 बन रहा है, 10 में से 8 घटा देंगे तो हमारा बच रहा है 2। तो यहाँ पर वैसे ही बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये बार बार रिपीट होता है तो हम लोग वहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम लोग फिर लेके जाएंगे तो फिर हमारा 6 आएगा। इसलिए हम लोग का 10 मूल्य के बाद इधर हम लोग को 2 डिजिट देखेंगे, अगर रिपीट कर रहा है तो 2 डिजिट, अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो तुम लोग 3 डिजिट तक हम लोग जा सकते हैं। तो यही आया 46.66, तो यहीं पर हम लोग लिख लेंगे। परसेंटेज इसका आया है 46.66, इतना हमारा परसेंटेज
इस पूर्णांक इतना है और प्राप्तांक इतना है, यानी कि 700 है। तो 700 का अगर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा आएगा 46.66%। ये हो गया। अब इधर वाला भी देख लेते हैं। ये रहा पूर्णांक 1500 और प्राप्तांक 560। इसको भी वही करेंगे जिस तरह इसको किए थे। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, यानी कि प्रतिशत बराबर लिखेंगे प्राप्तांक बटे पूर्णांक। पूर्णांक लिखो या फिर कुल अंक लिखो, बात वही है, गुना 100। अब इतना तो लिख लिए। अब हम लोग वैलिड को पुट करते हैं, यानी कि जितना जितना दिया हुआ है अंक सबको हम लोग को यहाँ पर संख्या सबको पुट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर बराबर दे दिए। अब प्राप्तांक हमारा 560, यानी 560 लिखेंगे और बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा, कुल अंक यानी पूर्णांक हमारा है 1500, तो 1500 लिख लिए। अब यहाँ पर गुना लिख लिए। अब गुना के बाद हमारा 100, ये परसेंटेज का 100। अब देखिए यहाँ पर भी वही होगा, हम लोग 2 जीरो को उड़ा देंगे यहाँ पर। अब बच रहा है 15 और 560। इसको हम लोग काटेंगे, यानी 5 का पढ़ा में जो चारों कट जाएगा, यानी कि इधर का भी और इधर का भी कट जाएगा। तो 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 15 कट गया। फिर 5 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो ये 5 कट गया। फिर यहाँ पर 5 का पढ़ा 6 नहीं कट रहा, लेकिन हम लोग 5 का पढ़ा एक बार लेके जाएंगे तो हमारा 5 कट जाएगा। फिर 6 में अगर 5 घटा दिया जाए तो हमारा 1 यहाँ पर खड़ा हो रहा है, यानी कि ये दोनों मिल के हमारा 10 बन रहा है। तो क्या करेंगे, 5 दूगुनी 10 हो गया। अब देखिए ये और ये हमारा कटेगा, नहीं कटेगा, तो सीधा हम लोग इसको डायरेक्ट हम लोग भागा दे देंगे, यानी यहीं पर हम लोग भागा दे के देख लेते हैं। हम लोग 3 से हम लोग को 112 को भागा दे देना है। तो क्या करेंगे, 3 का पढ़ा में देखेंगे, एक डिजिट अगर लेके जा रहे हैं तो ये हमारा बहुत छोटा पड़ रहा है। यहाँ पर जब छोटा पड़ जाता है इस संख्या से, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 गो संख्या ले लेंगे, यानी कि साथ में 11 को ले लेंगे। तो क्या करेंगे, 3 का पढ़ा में 11 देखेंगे नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, हम लोग का इससे आसपास ले लेना है, यानी कि हम लोग का अगर 4 बार लेके जाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम लोग को 3 बार ले जाना है, तो 3 तिया 9। अब इसको घटाव करेंगे, अगर 11 में अगर 9 घटा दिया जाए तो बचेगा कितना, यानी 2 हमारा बच रहा है, और ये वाला 2 हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये वाला 0 खत्म, ये वाला 1 हमारा खत्म हो जा रहा है। फिर देखेंगे 3 का पढ़ा में 22, तो 22 तो नहीं आएगा, 21 आ रहा है, तो हम लोग 21 को ही ले जाएंगे, यानी 3 का पढ़ा अगर 7 बार पढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पर 21 मिल जाएगा। फिर इसको घटाव करेंगे, 2 में अगर 1 चल जा रहा है तो यहाँ पर 1 बच रहा है, यहाँ पर 2 में 2 चल जा रहा है तो ये प्रॉपर कट जा रहा है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 10 मतलब लगा देंगे। यहाँ पर 10 मतलब लगाने की वजह से हम लोग यहाँ पर 1 0 दे देंगे। फिर क्या करेंगे, 3 का पढ़ा में हम लोग देखेंगे 10 तो नहीं आता है, लेकिन 3 का पढ़ा में 9 तो आता है ना, 10 के आसपास आ रहा है, यानी कि 3 तिया 9, यानी तो 9 तो लिख लिए। अब इसको घटाव करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 9 है, ये नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इससे पंचा ले रहे हैं, तो ले रहे हैं तो हमारा 10 बन रहा है। अब 10 में से 9 घटाएंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर 1। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 मतलब देने की वजह से हम लोग यहाँ पर 0 दे सकते हैं। फिर देखेंगे 3 का पढ़ा, फिर हम लोग को 3 बार ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर भी वही हमारा आ रहा था। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 9 ही लिखेंगे यहाँ पर। अब घटाव करेंगे तो फिर 1 हो रहा है, तो हम क्या बोले हैं, जब भी रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ से रिपीट हो रहा है, फिर 10 हो रहा है, फिर 9, फिर 10, फिर 9, तो वैसे के वैसे हमारा 10 और 9, 10 और 10 9 वैसे ही आएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमारा परसेंटेज में भी हमारा 3 3 ही जाएगा। इसलिए हम लोग दशमलव के बाद अगर रिपीट कर रहा है तो हम लोग 2 डिजिट ही लेंगे, यानी कि 37.33 हम लोग लिख सकते हैं आंसर, यानी कि यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा 37.33%। आंसर 33% नहीं बोलेंगे, 33% बोलेंगे, यानी 37.33। ये हमारा आ गया ऑल टोटल आंसर। यानी कि हम लोग अगर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कहीं भी कोई भी अगर पूछ देता है कि आपका परसेंटेज कितना है, तो आराम से हम लोग बता लेंगे, अगर ये हम लोग का अच्छा से अगर देखें इस वीडियो को। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।